बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। ये मैं मौजूद हूँ आज अडियाला जेल के सामने, अडियाला रोड पर। बेसिकली आज मंगल है ना, तो हर मंगल को बानी पीटीआई की बहनें यहाँ पे आती हैं। मुलाकात का दिन होता है और उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन आज बड़ा एक अजीब मंज़र है। और वो मंज़र ये है कि आपको याद होगा कि हलीमा खानम ने जो है वो 10,000 कारकुन को का टास्क दिया था कि अडियाला के रोड 10,000 कारकुन लाजमी पहुंचने चाहिए। तो गुज़िश्ता मंगल को 10,000 नहीं पहुंचे थे, कोई ऑलमोस्ट 400-500 लोग थे। लेकिन वो भी फिर बारिश और उसकी वजह से, यानी कि चलो वो मौसम ख़राब था, बारिश थी, बूंदो बारां थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद उनका वो टास्क पूरा नहीं हुआ। आज तो मौसम ठीक है, कोई बारिश नहीं, कोई बूंदबारा नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज टोटल कारकुन कोई दर्जन के लगभग ही हैं। पुलिस है, कारकुन का नाम नहीं है। ये देखें, ये अडियाला रोड है, आज खुली हुई है। पहले जब इनके कारकुन होते हैं तो रोड जो है वो बंद होता है। आज देखो वो ट्रैफिक रवान दवा है। और उस पेट्रोल पंप के नीचे इमरान खान की बहनें हलीमा खानम, नहीं आपकी नहीं बना रहा है, हलीमा खान और उनकी मैं जो है वो पंप के नीचे मौजूद है। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है वो यही है कि आज ना होने के बराबर है, यानी कि दावे 10,000 के और कारकुन टोटल 10 भी नहीं है। तो ये पीटीआई की कुल बरल वो जो कहते हैं ना कि मकबूलियत, तो वो मकबूलियत तो ख़त्म हो गई। अगर मकबूलियत होती तो कम से कम जो 10,000 का दावा था वो तो पूरा होता, वो भी पूरा नहीं हुआ। और हलीमा खान से जब मैंने ये सवाल किया कि मैडम आपने कहा था कि 10,000 कारकुन का टास्क दिया गया था कि 10,000 कारकुन जो है वो यहाँ पे आने चाहिए, तो वो क्यों नहीं है? तो मैडम ने कहा जी वो मौसम ख़राब था और ये था वो था और इस वजह से। और आज तो दर्जन भर, मतलब 12-13 मैक्सिमम 20 कारकुन काउंट कर सके। मतलब मैंने तो 10-12 से ज़्यादा नहीं किया, बाकी लिवरेज दे रहा हूँ कि 8-10 कोई आगे पीछे होंगे। 20 से ज़्यादा कारकुन नहीं है। ये पूरी आज देखें, जब इनके कारकुन ज़्यादा होते हैं तो ये रोड भी बंद कर देते हैं और सारा मामलात आप यहाँ पे देखते हैं कि रोड की बंदिश होती है। लेकिन आज ना ही रोड बंद है, सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा है। लेकिन आज सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई कि मैडम हलीमा ने पीटीआई की जो क़यादत है उसको कंप्रोमाइज्ड करार दे दिया कि वो कंप्रोमाइज्ड हो चुकी हैं और ना वो एहतजाज करते हैं, ना वो प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। और इस वजह से उन्होंने कहा कि पीटीआई की जानिब से जलसे का भी ऐलान किया गया था, फिर उसको भी मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये कंप्रोमाइज्ड क़यादत है, इनसे अब कुछ भी नहीं होता। इवन कि ये तो अपने बानी पीटीआई के लिए उसको हस्पताल मुंतकिल नहीं करा सके। तो उन्होंने कहा कि इनको कम से कम कुछ तो ख्याल करना चाहिए था कि इमरान खान के नाम पर इनको पार्टी ओहदे मिले हुए हैं, सीटें मिली हुई हैं, सब कुछ है, वोट बैंक लेके आए हैं, लेकिन इनकी जानिब से कुछ भी नहीं हो रहा या होता। ये टोटल कंप्रोमाइज़ है। उन्होंने ख़ुद कहा कि बानी पीटीआई की जो मुलाकात हुई थी उनके वकील सुलेमान सफदर से, तो सुलेमान सफदर से मुलाकात में बानी पीटीआई ने अपनी पूरी लीगल टीम पे जो है मायूसी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि चलो मेरे लिए ये नहीं निकलते, ना निकले, कम से कम 26वीं तरमीम के लिए ये नहीं निकले, 27वीं तरमीम के लिए नहीं निकले, अब 28वीं तरमीम होने जा रही है, उसके लिए भी ये कुछ भी मतलब नहीं निकलेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। और इमरान खान ने ये कहा कि इनको तो मुझसे भी कर्ज नहीं है, इन्होंने मेरी रिहाई के लिए भी कोई कोशिश नहीं की और उस पर भी ये कंप्रोमाइज़ हैं, समझौता किया हुआ है। और ये इमरान खान ने सुलेमान सफदर को ये मैसेज दिया बकौल हलीमा खानम के। अच्छा, आज एक और बात, हलीमा खानम से मैंने एक सवाल किया। मैंने कहा मैडम, पाकिस्तान ने वर्ल्ड वार 3 तीसरी जंग अजीम को रुकवाया है, बड़ा एक अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान ने।
50 सालों से चले आए दुश्मन अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद में होस्ट किया, उनको एक मेज़ पे बिठाया, टेबल टॉक हुई, पीटीआई ने इसकी मुखालफत क्यों कर ली है? तो मैडम बोलती हैं कि उनका जवाब ये था कि पाकिस्तान का इस सालसी में कोई किरदार नहीं है। मैंने कहा पाकिस्तान ने तो सीज़ फायर कराया। उसने कहा आपको किसने कहा सीज़ फायर हुआ, अब दोबारा जंग शुरू हो चुकी है, सीज़ फायर ख़त्म हो चुका। तो मैंने कहा मैडम कराया तो पाकिस्तान ने, 21 अप्रैल तक उसका टाइम लाइन है। उन्होंने कहा नहीं हम मानते ही नहीं है। और यानी कि पाकिस्तान का वो किरदार जिसको पूरी दुनिया मान रही है, सालसी के किरदार को पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी कराई, उनके आपस में बिठाया, जंग बंदी कराई, सीज़ फायर कराया। और फिर पूरी दुनिया ने देखा भी सही कि इस्लामाबाद महवर रहा, मरकज़ रहा, फोकस रहा पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया की तवज्जो इस्लामाबाद पीस टॉक्स पर थी, डायलॉग पर थी। और ये और बात है कि पहला राउंड मुकम्मल ना हो सका, हतमी नतीजा ना निकला, अब फिर सेकंड राउंड में मामलात जा रहे हैं। और ये भी मैंने मैडम से कहा कि मैडम आप तो पहले राउंड को नहीं मान रही, खबरें ये भी हैं कि सेकंड राउंड पे राउंड अब होने जा रहा है और फिर से इस्लामाबाद मरकज़ निगाह बनेगा। तो उन्होंने कहा हमें कोई गर्ज नहीं है, पाकिस्तान अपने अंदर मामलात को ठीक नहीं कर सकता तो बाहर की सहूलतकारी का क्या फ़ायदा। भाई अंदर के मामलात क्या कि जी मेरे भाई को जब तक रिहाई नहीं होती हम किसी चीज़ को नहीं मानते, हम पाकिस्तान के इस किरदार के को नहीं मानते कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा किरदार अदा किया है। उन्होंने अपनी पार्टी को कहा है, लोगों को कहा है, कारकुनों को कहा है कि आप निकलो। तो यहाँ पे सवाल हुआ कि मैडम ऐसे हालात में जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा है दुनिया को, जब दुनिया के बड़े ममालिक के सरबराहान यहाँ पे और चीज़ें यहाँ पे और ऐसे डिलाग हो रहे हैं, अमन होने की तरफ एक आशा है, उम्मीद है, तो ऐसे में उन्होंने कहा हमें किसी से गर्ज नहीं है, मामलात क्या हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमें गर्ज नहीं है और ना कारकुनों को गर्ज होनी चाहिए। हमें गर्ज है, हमें जो है वो है पीटीआई के बानी पीटीआई से, उसका इलाज नहीं हो रहा, उसको सहूलियात नहीं मिल रही, उसकी रिहाई नहीं हो रही। हमारे लिए यही मकसद है हमारा, जब तक पीटीआई के कारकुनों को किसी की बात नहीं माननी चाहिए, क़यादत को नहीं माननी चाहिए। क़यादत को चाहिए कि वो अपना फ़ाल किरदार अदा करें, वो रोडों पे आएँ, वो एहतजाज करें, वो जलसे करें, वो जुलूस करें, यानी कि हर वो काम करें जिससे दबाव बने, इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ सदबाब हो सके। बाकी उन्होंने कहा जो पाकिस्तान ने जो भी करना है हमें उससे गर्ज नहीं है। तो मेन जो अब अलीमा खानम की इस टॉक से मैंने क्रक्स निकाला वो ये है कि आया पीस टॉक्स हो, आया कुछ भी हो, लेकिन वो कह रही है, कारकुनों को इश्तियाल दिला रही है कि वो बाहर निकलें, रोडों पे आएँ, एहतजाज करें। और फिर ये भी कह रहे हैं कि ये दुनिया पाकिस्तान की तरफ आ रही है तो दुनिया देखे, जब एहतजाज होगा, जब प्रोटेस्ट होगा, पीटीआई के जलसे होंगे तो दुनिया तक खबरें जाएंगी कि ये पाकिस्तान में क्या मामलात हैं, ह्यूमन राइट्स क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा ये दुनिया को दिखाएं। अब ये पीटीआई के पास बेहतर मौका है कि उन चीज़ों को कैश करे। और ऐसे में जब दुनिया का फोकस पाकिस्तान पे है तो पीटीआई को अपनी एहतजाजी तहरीक के ज़रिए दुनिया को मैसेज देना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए। तो बहरहाल ये एक अहम चीज़ है। दूसरा, पीटीआई की क़यादत ना होने के बराबर है। तो देखते हैं आगे मामलात कैसे चलते हैं, कितनी देर तक ये बैठते हैं। आज चूँकि कारकुन नहीं है तो उम्मीद है ये जल्दी चले जाएंगे। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए। तो ये ब्लॉग सर मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।